नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस में। आज हम आपके लेके आए हैं नवंबर मंथ के टॉप करंट अफेयर्स। इस में हम सभी कवर करेंगे नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर्स। इसके 4-5 वीडियो बनेंगे जिसमें जो बेसिकली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, हम इसमें नवंबर मंथ के सभी एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हर पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि करवाए जाएंगे आपको। टोटल 4 या 5 पार्टों में नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना हमारा कि FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता कौन है। तो FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 जो हुआ था, ये मुकेश व गत विजेता डिंग लेरेन के बीच ये चैंपियनशिप का चौथा गेम 29 नवंबर 2024 को सिंगापुर में ड्रा पर समाप्त हुआ था। तो इसके जो पिछले विजेता थे इस चैंपियनशिप के शतरंज के, तो वो थे डिंग लेरेन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जी। तो दोस्तों, यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कम से कम समय में डिग्री को पूरी करने के लिए अनुमति देना। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही है, छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने का अनुमति देना। तीसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 30 नवंबर 2024 को कराईकल व महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो दोस्तों, कराईकल और महाबलीपुरम के बीच 30 नवंबर 2024 को एक तूफान आया था जिसमें कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी, भारी बारिश हुई थी। ये जो तूफान है 30 नवंबर 2024 को पांडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आया था, और इस जो तूफान का नाम जो रखा गया था फेंगल। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेंगल इस तूफान का नाम था। हमारा चौथा क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB की 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों, 11वें अध्यक्ष के रूप में मसातो कांडा को चुना गया है। तो मसातो कांडा जो है, ये जो है 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, और ये जो अपना पदभार फरवरी 2025 से पदभार अपना ग्रहण करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, ये गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, ये गोवा के पणजी में 14-28 नवंबर को गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था, और इसमें सोलिब्युलाइट की टॉक्सिक फिल्म ने ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, छठा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व स्तर पर स्थान क्या है जी। एल्यूमिनियम में भारत का जो विश्व स्तर पर स्थान है दोस्तों, वो दूसरा स्थान एल्यूमिनियम में है भारत का। वही बात करें तो दोस्तों, लोहे में भारत का चौथा स्थान, यानी 4 नंबर पे भारत लोहे में उत्पादक में है। लोह में भारत 4 नंबर पर है, चौथे नंबर पे लोह उत्पादक में है। वही दोस्तों, अगर बात करें तांबे में भारत शीर्ष 10 में है, तो तांबे में भारत शीर्ष 10 में है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 2024 का विषय क्या था। तो 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो था, ये जो है 27 नवंबर 2024 को भारत के मंडपम यानी नई दिल्ली में हुआ था। इस वर्ष का जो जो विषय था इस मेले का था 2047 तक भारत का विकसित होना है। तो 2047 में विकसित भारत इसका मेले का विषय था। तो ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, ये 43वां जो IITF था, जिसका समापन 27 नवंबर 2024 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेगा। तो 2 नवंबर 2024 में आपको पता है जैसे कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके मुख्यमंत्री JMM मोर्चा यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हेमंत सोरेन जी हैं। वो चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंत सोरेन जी चौथी बार भारत के माफ़ कीजिएगा झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 49। तो दोस्तों,
ये जो है भारत का 49वां स्थान इसमें हासिल किया है। इसमें इंडेक्स में 11वें पायदान चढ़कर भारत ने ये मुकाम हासिल किया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। 2028 में लॉन्च होने वाली इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? शुक्र मिशन का नाम जो है रखा गया है दोस्तों शुक्रयान। शुक्रयान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2028 में इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम शुक्रयान है। और इसके के लिए भारत को मंजूरी मिल चुकी है इस मिशन के लिए कि जो 2028 में लॉन्च होने वाला है। और ये शुक्र परिक्रमा उपग्रह है। ये शुक्र की परिक्रमा करने वाला ये उपग्रह होने वाला है। चंद्रयान-4 को भारत के किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया है? तो चंद्रयान-4 को भारत के जो सहयोगी देश के रूप में जापान, इसमें भारत का चंद्रयान-4 के लिए होगा, जो कि चंद्रयान-4 जो होगा इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा, इसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना है। तो अभी भारत के चंद्रयान ने अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर अभी लैंडिंग नहीं की है, जो कि जापान के सहयोग से इस कार्य को किए जाने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य 2030 तक है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में अंडर 8 का मतलब है दोस्तों 8 वर्ष विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2000 किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिवित रेड्डी ने 26 नवंबर 2024 को इटली के मोंटेसिल्वाना में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट के खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र के क्रिकेट के खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में अनुबंध हासिल किया है उनका नाम है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में आईपीएल के इतिहास में अनुबंध हासिल करके इन्होंने इतिहास रच दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। नवंबर 2024 में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के समझौते की जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध विराम यानी युद्ध को रोकने के लिए जो समझौते की जो बीच में मीडिएटर का जिसने काम किया है दोस्तों, वो है अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध को रोकने के लिए समझौते में दोस्तों मीडिएटर का काम किया है अमेरिका और फ्रांस ने। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है? अपेक्षित परिणाम क्या निकल के आया है? तो दोस्तों युद्ध को रोकना और दक्षिणी लेबनान से सेना की वापसी हुई। इस समझौते के तो दोस्तों इजराइल सेना और हिजबुल्लाह दोनों 60 दिनों के भीतर दक्षिणी लेबनान से हट जाएंगे और हिजबुल्लाह लिटानी नदी के ऊपर से फिर से तैनात हो जाएगा। लेबनान की राष्ट्रीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना खाली के क्षेत्रों को सुरक्षित करेगी। तो युद्ध को रोकना और दक्षिणी लेबनान से सेना की वापसी इसके अपेक्षित परिणाम है दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के रूप में के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस उपलक्ष्य में 100 ये जो थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। 26 नवंबर 2024 को भारत को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 18वां दोस्तों। संविधान सभा ने भारत की संविधान को कब अपनाया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। 26 नवंबर 1949। तो इसको आसानी से आप टिक कर सकते हैं। इसको बनाया गया है। तो भारत सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर 2016 में शुरू होने वाले साल भर समारोह की घोषणा की है। तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ जश्न के अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है। किस टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो टैगलाइन रखी गई थी दोस्तों इसकी 75वीं वर्षगांठ पे हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो ये इसकी टैगलाइन रही दोस्तों। तो ये 26 नवंबर 1949 माफ़ कीजिएगा अपनाए गए संविधान सम्मान करते हुए 26 नवंबर 2025 तक चलेंगे, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको पता है दोस्तों संविधान कब से लागू हुआ था। अब आते हैं अपने इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? दोस्तों आईपीएल के इतिहास का
सबसे महंगा खिलाड़ी जो बने वो बने हैं ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत जो है लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से खेलने जा रहे हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट के। और लखनऊ सुपर जॉइंट ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपयों में दोस्तों खरीद लिया है। तो लखनऊ सुपर जॉइंट की ओर से ऋषभ पंत आपको आने वाले 2025 के आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। तो ये थे हमारे नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। दोस्तों अगले वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर ही मंथ के आगे की महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। और इस वीडियो इन सभी वीडियो में हम नवंबर मंथ के धीरे धीरे सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। तो ये एक सीरीज पूरी देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस को, ताकि आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू मिल जाएं। और जल्द ही हम सीरीज ख़त्म होने पे दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स में अंतिम सीरीज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। तो पीडीएफ को लेने के लिए और आगे की वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू अटेंड कर सकें। थैंक यू दोस्तों।